खन्ना जी, ये क्या कर रहे हो? किसका बही खाता बना रहे हो? अरे गुप्ता जी, आपको पता है मार्च आने वाला है। तो टैक्स की सेविंग करनी है, तो वो हिसाब लगा रहा हूँ कि इसमें कहाँ कितना करना है। तो पूरे साल क्या कर रहे थे? पूरे साल कुछ नहीं कर रहे थे, पर क्या करें, थोड़ा बहुत चलता रहता है, ऐसी बात नहीं। पर होता तो आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च में ही है। बात तो सही कह रहे हो। चलो कोई नहीं, आज आपकी और अपने व्यूअर्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए आज सबको बताते हैं कि कैसे हम लास्ट मोमेंट पे अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो बताइए फिर गुप्ता जी, ये बंद कर देते हैं ये लोग। बिल्कुल बंद कर दो ये, तो चलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि आप लास्ट मोमेंट पे जैसे जनवरी फरवरी या मार्च में कुछ प्लानिंग करके अपना टैक्स कैसे सेव कर सकते हो। गाइस, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। खन्ना जी देखो, पूरे साल क्या होता है, जैसे कोई जॉब वाला बंदा है तो उसका एचआर है, उसका उसे मिल रहा होता है, एलटीए मिल रहा होता है, और पीएफ में भी पैसा जा रहा होता है, एम्प्लॉयर भी दे रहा होता है, कई बार उसका वैसे भी जा रहा होता है। तो ये तो हमारी साल भर चलती रहती है। किसी ने होम लोन लिया है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे दोनों पे टैक्स सेविंग हो रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि अगर आपकी वो लिमिट पूरी नहीं हुई तो जनवरी फरवरी में हम अपना टैक्स कैसे बचाएं। बिल्कुल, उसमें आती है दिक्कत, जो आप अपना ये बही खाता बनाने लग जाते हो। हमेशा जनवरी आते ही आप ये बही खाता बनाने लग जाते हो। क्या करें गुप्ता जी, आदत है ना पुरानी। चलो कोई बात नहीं। तो खन्ना जी, आज वही हम बताते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है जो आता है अंडर सेक्शन 80C। उसमें आपको सबसे पहले तो है लिमिट है आपकी 1.5 लाख की। ठीक है। इसमें क्या क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें सबसे पहला ऑप्शन हो गया खन्ना जी आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपकी यूलिप हो गई इस चीज। लेकिन इसको मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन फिर भी लोगों की हो रखी है, तो उसका जितना भी प्रीमियम जा रहा है वो पूरा टैक्स सेविंग में जा सकता है। दूसरा आपका हो गया बैंक डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, जिसमें आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो, लेकिन इसका लॉकिंग पीरियड होगा 5 साल का। तीसरा खन्ना जी हो गया आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसका भी जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। तो इन तीनों में आप कुछ अगर आपको करना हो तो आप जमा करा सकते हो, लेकिन इन्हें मैं कम प्रेफर करता हूँ। दूसरा हो गया खन्ना जी पीपीएफ। आपका बैंक अकाउंट है, उसी में आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाओ, जितना जमा करना है कर दो। 1.5 लाख रुपए आप पूरी लिमिट उसमें भी यूज कर सकते हो, आप उसमें जमा करा दो। दूसरा होता है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें भी रिटर्न अच्छा होता है, इतना बुरा नहीं होता है। इसका जो लॉक इन होता है वो 5 साल का होता है। तीसरा हो गया खन्ना जी सुकन्या समृद्धि योजना। ये अगर किसी की लड़की है तो उसे ये वैसे ही करवाना चाहिए। अच्छी है, जब उसकी लड़की 21 साल की होगी तो सारा फंड उसे मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। और खन्ना जी, ये जो मैं 3 स्कीम बताने जा रहा हूँ ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है, ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें सबसे पहला हो गया टर्म इंश्योरेंस। आप देखो, टर्म इंश्योरेंस आपको भी होता है, सबको लेना चाहिए। आपने भी लिया हुआ, मैंने भी लिया हुआ, सबको लेना भी चाहिए। ठीक है, ये आपने एक ले लिया, आपकी फैमिली के लिए सिक्योरिटी हो गई एक तरह से। दूसरी चीज हो गई खन्ना जी ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, कि आपका म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है। सबसे बेनिफिट इसमें आपका लॉक इन रहेगा सिर्फ 3 साल। रिटर्न इसमें आपको पता है 10 से 12% रिटर्न आता है, 3 साल का लॉक इन है। तो ये एक आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी हो गया, टैक्स सेविंग भी हो गई। तीसरा हो गया खन्ना जी नेशनल पेंशन स्कीम। आप रिटायरमेंट के लिए भी कुछ करोगे, उसमें हो गया। इसका नो डाउट लॉक इन आपका लंबा हो गया कि रिटायरमेंट है, लेकिन इसे मैंने क्यों ऐड किया है, एक तो आपकी मान 80C की लिमिट है 1.5 लाख रुपए, आपने 1.5 लाख यूज कर ली पूरी। अब नेशनल पेंशन स्कीम मैंने बेस्ट ऑप्शन में क्यों डाली है, क्योंकि इसको ना अलग से 50,000 की और लिमिट मिलती है। आपने 1.5 लाख की ले ली, टैक्स सेविंग ले लिया, 50,000 का आपका और मिलेगा। तो आप एक तरह से 2 लाख की लिमिट यूज कर सकते हो, 2 लाख पे टैक्स बचा सकते हो। अच्छा हाँ गुप्ता जी, ये जो मेडिक्लेम बताते हैं इसमें कितना बच जाता है, इसमें कितना मिल जाता है? खन्ना जी, इसमें भी टैक्स सेविंग होती है। ये अंडर सेक्शन 80D के आता है। इसमें देखो, अगर आप अपना करा रहे हो, अपने स्पाउस का करा रहे हो, डिपेंडेंट बच्चों का करा रहे हो, तो इसकी लिमिट होती है 25,000। और यही अगर कोई करवा रहा है और वो सीनियर सिटीजन है तो लिमिट हो जाती है 50,000। अच्छा, इसमें आप पेरेंट्स का भी करवा सकते हैं। अगर पेरेंट्स, उसमें भी आपकी लिमिट होगी 25,000, और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उसमें भी लिमिट हो जाती है 50,000। अच्छा। तो आपका 1.5 लाख 80C में बच गया, 50,000 आपका नेशनल पेंशन में बच गया, और अगर इसमें भी कराते हो तो 50,000 किसी का लाख रुपए, इसमें भी आपका टैक्स सेविंग आराम से हो जाती है। अच्छा, इसमें भी बच गया। बिल्कुल। तो गुप्ता जी एक बात और बताइए, जैसे कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होता है तो उसको भी हाउस रेंट का कुछ मिलता है या होती है उसकी बचत इसमें कुछ? हाँ बिल्कुल, उसे भी डिडक्शन मिलती है खन्ना जी। कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया या कोई सैलरीड पर्सन है लेकिन उसे अगर HRA वगैरह नहीं मिल रहा तो उसके भी होते हैं। उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। जो भी आप रेंट पेड कर रहे हो उसमें आप 10% अपनी टोटल इनकम लेस कर दो, या 5,000 पर मंथ, या टोटल इनकम का 25%। जो भी इसमें से सबसे कम होगा वो उसकी आप डिडक्शन ले सकते हो।
अच्छा, हाँ, तो वो ले सकते हो आप। तो और भी कोई यही तरीके हैं कि बस और भी कोई तरीका बचा है कि टैक्स कैसे बचाए? खन्ना जी एक आधा और तरीका है, जैसे हर किसी का सेविंग अकाउंट होता है, उसमें अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो 10,000 तक वो आप बचा सकते हो। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो वो अपने बैंक के जो भी डिपॉजिट है उसमें इंटरेस्ट मिलता है, वो 50,000 उसमें बचा सकता है। और खन्ना जी एक और चीज है, आजकल लोग इलेक्ट्रिक कार बहुत ले रहे हैं। हाँ, ले रहे। ठीक है ना। अगर कोई इलेक्ट्रिक कार लेता है और उसका लोन 2019 से लेकर 2023 के बीच में सैंक्शन हुआ है, तो वो इंटरेस्ट पे भी अपनी डिडक्शन ले सकता है। और अच्छा। उसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। बिल्कुल। तो खन्ना जी देखो, एटीसी में 1.5 लाख की मिल गई, नेशनल पेंशन आपने ली 50,000 अलग से वो मिल गई आपको, आपने मेडिकल करवाया तो 25-50,000 उसमें मिल जाती है, प्लस आपका इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट आ रहा है उसमें बच गई, कि वो रेंट पे कर रहा है चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे सैलरीड हो उसमें मिल गई, प्लस अगर किसी ने गाड़ी लिया तो 1.5 लाख तक वो मिल, तो आप मोटा मोटा 4-5 लाख रुपए ये बचा लोगे लास्ट मोमेंट पे। बिल्कुल। मतलब जनवरी फरवरी में आपकी बत्ती जली कि यार अब तो टैक्स बचाना है, चलो पूरे साल जो हुआ हुआ, तो आप ये सारी चीजें करके अपना टैक्स बचा सकते हो आराम से, 4-5 लाख रुपए डिडक्शन कर सकते हो आराम से। तो चलिए गाइस, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अपना टैक्स बचाया कि नहीं बताया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।